हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने इंडियन पॉलिटी का जो चैप्टर है प्रीएम्बल एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका पार्ट 3 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं 2 पार्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर चुका हूँ और जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो अब हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, क्योंकि ये बार बार अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं और ये हमारा फर्स्ट रिवीजन होगा इन क्वेश्चंस का। और फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से ईयर में और कौन से प्लेस पर जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को रीऑर्गेनाइज किया? तो आंसर होगा इन 1943 सिंगापुर में। नेक्स्ट है, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, आज़ाद हिंद फौज बोलते थे जिसको हिंदी में, उसकी वुमेन रेजिमेंट का क्या नाम था? आंसर होगा रानी झांसी रेजिमेंट। इंडियन नेशनल आर्मी ने जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके सामने कब सरेंडर किया? किस चीज़ के कोलैप्स के बाद? क्या चीज़ मतलब समाप्त होने के बाद? आंसर होगा आफ्टर द कोलैप्स ऑफ जापान। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान किन्होंने यह प्रपोज किया कि जो स्वराज है उसको जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल इस तरह से डिफाइन किया जाना चाहिए? आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद जी ने ये डिफाइन किया। जो बारदौली सत्याग्रह हुआ 1928 में उसके मेन लीडर कौन थे? आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल। पूछा गया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को कब पास किया? आंसर होगा ऑन 1 जुलाई 1947 को। जो आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो हिंदू वर्ड है हिंदू के, उसके रेफरेंस में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं की गई है? डज नॉट पूछा गया है। तो आंसर होगा पारसीज। पारसीज को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। और जो जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं और सिख्स हैं उनको हिंदू वर्ड में इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 25 में। जो एजुकेशन है उसके लिए जो फाइनेंशियल एलोकेशन की गई वो सबसे पहले किस चार्टर एक्ट के अंडर में की गई? आंसर होगा बाई चार्टर एक्ट ऑफ 1813। जो गो बैक टू वेदास है वो किन का मोटो था, किन का एक जो आइडियल सेंटेंस था ये? आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। ऐसे एक पर्सन कौन थे जो पहले एक एक्टिंग प्रेसिडेंट थे इंडिया के कुछ समय के लिए और उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बने इंडिया के? आंसर होगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 1921 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ उसमें उसके जो प्रेसिडेंट थे वो प्रिजन में थे, वो जेल में थे। तो पूछा गया है, ऐसे कौन से जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के उस टाइम पे जो जेल में थे? आंसर होगा CR दास, चित्तरंजन दास। जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास की गई उसके बाद जो टॉप लीडर्स थे कांग्रेस के उनको जस्ट बाद में ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। पूछा गया ये कौन सी डेट को अरेस्ट किए गए? आंसर होगा ऑन 9 अगस्त 1942। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसको स्टार्ट कब और कहाँ पर, कौन से प्लेस पर किया गया? आंसर होगा ऑन 8 अगस्त 1942 इन बॉम्बे। पूछा गया है, जो कितनी प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई आफ्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया 1935 का, उसके बाद जो असेंबली के इलेक्शन हुए उनमें? तो आंसर होगा इन 7 प्रोविंसेस। मुस्लिम लीग है उसने अपना जो पाकिस्तान को फॉर्म करने का गोल है वो कौन से ईयर में और कहाँ पर स्थापित किया? आंसर होगा इन 1940 कराची में। उस इंडियन रूलर का नाम बताइए जो अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश से लड़ते हुए मारा गया था? आंसर होगा टीपू सुल्तान। पहले मुस्लिम इन्वेडर कौन थे इंडिया पर, जिन्होंने इंडिया पर इन्वेड किया? आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। जो वर्ड है सत्यमेव जयते, जिसको देवनागरी स्क्रिप्ट में जो हमारा स्टेट एम्बलम है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है इंडिया का, उसमें लिखा गया है, वो कहाँ से लिया गया है? आंसर होगा मुंडका उपनिषद से। जो नेशनल फ्लैग का डिज़ाइन है इंडिया के नेशनल फ्लैग का, उसको CA ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडोप्ट किया? आंसर होगा ऑन 22 अगस्त 1947।
जो पहला ड्राफ्ट दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा इम्प्रूवमेंट के लिए या कंसिडर करने के लिए, वो किन के द्वारा दिया गया? आंसर होगा BN राव जी के द्वारा। और जो पहला ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रिपेयर किन के द्वारा किया गया? आंसर होगा SN मुखर्जी जी के द्वारा। कौन से ईयर में जो बॉम्बे स्टेट था, जो कि पहले एक पार्ट ए था, ओरिजिनल पार्ट ए स्टेट था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको गुजरात और महाराष्ट्र नाम के 2 स्टेट में स्प्लिट कर दिया गया? आंसर होगा इन 1960। जो प्रियम्बल है वो मेंशन करता है कि जो स्टेट ऑफ इंडिया है वो हर एक जो अलग अलग इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी, उसके प्राइड को एश्योर करता है। तो ये इस तरह की गारंटी कहाँ पर दी गई है? आंसर होगा बाय इक्वल फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। जो हमारा प्रियम्बल है वो किस तरह के जस्टिस को, विच काइंड के जस्टिस को वो मेंशन करता है? आंसर होगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जो आर्टिकल 19(1)(f है और आर्टिकल 31 है उनको डिलीट कर दिया गया और इनकी जगह पे आर्टिकल 300A इंसर्ट किया गया। तो ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया? आंसर होगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा इवेंट था जिसने गांधी जी को सबसे पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने के लिए मजबूर किया? आंसर होगा प्रोमुलगेशन ऑफ रोल्ट एक्ट ऑफ 1919। पूछा गया जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सबसे पहले अपने जो सत्याग्रह नाम का उनका वेपन था, हथियार था, उसका प्रयोग कहाँ पे किया? आंसर होगा इन साउथ अफ्रीका। जो सबसे इफ़ेक्टिव मेजर है इनजस्टिस के खिलाफ, वो महात्मा गांधी क्या अडॉप्ट करते थे? इनजस्टिस के खिलाफ क्या अपनाते थे? आंसर होगा फास्टिंग, यानी वो काफ़ी जो भूख हड़ताल करते थे। गांधी जी ने जो सत्याग्रह 1919 में स्टार्ट किया वो किस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट था उनका? आंसर होगा रोल्ट एक्ट के खिलाफ। ऐसे कौन से लीडर थे जिन्होंने जो दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ उसको डोमिनेट किया? आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। जो म्यांमार देश है जिसको बर्मा बोलते थे पहले, वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट कौन सी ड्यूरेशन में था? आंसर होगा फ्रॉम 1886 टू 1937। जो ब्रिटिश ऑफिशियल कौन थे जिनको लाहौर भेजा गया जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है उसके लिए, जो रंजीत सिंह के साथ की गई थी ट्रीटी? आंसर होगा चार्ल्स टी मेटकाफ। ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे इंडिया के जो सिपोई म्यूटिनी, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1847 भी बोलते हैं इसको, उसके दौरान जो गवर्नर जनरल थे? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो कि UN यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी? आंसर होगा विजयलक्ष्मी पंडित जी। ऐसा कौन सा सेक्शन है लिमिटेशन एक्ट का जो टोर्ट को डिफाइन करता है? आंसर होगा सेक्शन 2M। जो डॉक्ट्राइन है हमारी प्रिंसिपल्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर के, उसके जो बीज बोए गए वो कौन से जजमेंट या केस के थ्रू पाए जाते हैं या उनका वर्णन कहाँ पे है? आंसर होगा द मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ चीफ जस्टिस सुब्बाराव इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, ये वाला केस था ये। जो इल्बर्ट बिल है उसका पर्पज क्या था? आंसर होगा टू रिमूव एनोमली इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1873। जो 1873 का CPC कोड था उसमें जो एनोमली थी उसको रिमूव करना, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता था, जो यूरोपियन थे, जो भी मतलब जज या मैजिस्ट्रेट होते थे, वो ही यूरोपियंस के खिलाफ एक्शन ले सकते थे, कोई इंडियन नहीं ले सकता था। एक अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो किया जाता है किसी भी कोई भी नया स्टेट क्रिएट करने के लिए, तो ये किस तरह से पास किया जाता है? आंसर होगा बाय ए सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। पूछा गया जो महलनोबिस मॉडल था प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, उसमें किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस या जोर दिया गया? आंसर होगा ऑन हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट। पूछा गया जो इंडियन पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है ये कहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है? किस चीज़ को ये इस तरह से डिस्क्राइब किया गया, किसको इंडियन पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोलते थे? आंसर होगा प्रीएम्बल को।
और जो इंडियन पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया बोला गया प्रियम्बल को, वो किन के द्वारा बोला गया? आंसर होगा KM मुंशी जी के द्वारा। पूछा गया जो इंडिया को हम एक सेकुलर स्टेट बोलते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है? आंसर होगा कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द रिलीजियन। पूछा गया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो इकोनॉमिक जस्टिस को मेंशन किया गया है, वो ये जो ऑब्जेक्टिव है कि ये कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है? आंसर होगा इन प्रीएम्बल एंड DPSP। DPSP मीन्स जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज होते हैं। जो होम रूल लीग है उसको किन्होंने फाउंड किया? आंसर होगा एनी बेसेंट ने। जो पहली बार जो अनटचेबल्स लोग थे उनको इंडिया में सबसे पहला उनका स्कूल कब और कहाँ पर स्थापित किया गया? आंसर होगा ये ज्योतिबा फुले के द्वारा 1948 में किया गया और ये पुणे में किया गया। कौन से ईयर में जो अनटचेबिलिटी एबोलिश्ड की गई इंडिया में? आंसर होगा इन 1950। जो शिमला एग्रीमेंट हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच उसको किस ईयर में साइन किया गया? आंसर होगा इन 1972। जो सबसे पहले विजिबल इफेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या था? आंसर होगा डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किस टाइप का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है? आंसर होगा कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो कश्मीरी है वो किस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है? आंसर होगा नो स्टेट इन इंडियन यूनियन। ये किसी भी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। देखिए जो कश्मीर है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है और जो कश्मीरी है वहाँ की सिर्फ एक रीजनल लैंग्वेज है, ये वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। कौन से ईयर में जो इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन बिल है या फिर लैंग्वेज के बेस पे इंडियन स्टेट्स को कब उसके बेसिस पे कब रीऑर्गेनाइज किया गया? आंसर होगा इन 1956। जो लाल बाल पाल है उनमें लाल किन को बोलते थे? आंसर होगा लाला लाजपत राय को। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्वासी फेडरल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये? आंसर होगा बिकॉज इट हैज़ सिंगल जुडिशरी सिस्टम। पूछा गया है जो लॉर्ड माउंटबेटन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनके बाद जो पहले इंडियन डोमिनियन के जो गवर्नर जनरल बने अप टू 26 जनवरी 1950 जब इंडिया एक रिपब्लिक बन जाता वो कौन थे? आंसर होगा C राजगोपालाचार्य। तो यहाँ पे हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड वो कंप्लीट होते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।